Hello everyone, my dear students. Let us continue the problems. But before starting the new problem, check the previous problem answer जो मैंने होमवर्क दिया था आपको लास्ट लेक्चर में. उसमें F1 है 86.93 न्यूटन और F2 है 42.42 न्यूटन. ठीक है, तो दोनों भी चेक कर लीजिए. लास्ट जो हमने होमवर्क दिया था उसका आंसर है ये. ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 60 न्यूटन फोर्स एक्टिंग हॉरिजेंटल. तो एक 60 न्यूटन फोर्स है, कैसे एक्ट हो रहा है? हॉरिजेंटल एक्ट हो रहा है. तो दैट इज फोर्स 60 न्यूटन. सो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 60 न्यूटन फोर्स एक्टिंग हॉरिजेंटल इनटू टू डायरेक्शन. आपको कंपोनेंट निकालना है. तो कौन से फोर्स के कंपोनेंट निकालना है आपको? 60 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट निकालना है. तो कंपोनेंट निकालना मतलब भी F1 और F2 बोलूंगा मैं यहाँ पे. तो कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? F1 और F2 ऑन आइदर साइड और एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो आइदर साइड मतलब दोनों साइड. तो पहले साइड में भी और दूसरे साइड में भी उसके दोनों फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं वो सेम एंगल पे एक्ट हो रहे हैं, दैट इज 30 डिग्री. तो ये कंपोनेंट आपको निकालना है F1 और F2 जो कि कहां पे एक्ट हो रहे हैं? डायरेक्शन ऑन आइदर साइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ईच इनटू टू डायरेक्शन. दो डायरेक्शन में, ये फर्स्ट डायरेक्शन ये सेकंड डायरेक्शन, ऑन आइदर साइड मतलब दोनों साइड में, और एंगल दिया हुआ है दोनों का 30 डिग्री ईच मतलब हर का एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे θ1 भी 30 हो जाएगा और θ2 भी 30 हो जाएगा. तो दोनों भी θ1 और θ2 जो है दोनों भी 30 डिग्री हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 30 डिग्री ईच बोला है एंगल. तो क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है कंपोनेंट. सो देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ 60 न्यूटन फोर्स. तो 60 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट निकालना है. तो दो कंपोनेंट है. पहले कंपोनेंट को F1 बोलेंगे, दूसरे कंपोनेंट को F2 बोलेंगे. तो पहला कंपोनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? F sin θ2 अपॉन sin θ1 प्लस θ2. तो साइन रूल यूज किया हमने ट्रायंगल में और ये फॉर्मूले बनाए हुए हैं. अगर आप F1 लेते हो तो यहाँ पे एंगल θ2 और F2 लेते हो तो यहाँ पे एंगल θ1. सो sin θ1 प्लस θ2. तो ये फॉर्मूले जो है लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किए हैं बाय यूजिंग साइन रूल. ओके, तो ये फॉर्मूले ऑलरेडी डिराइव किए हुए हैं. जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा नहीं है पहले वो लेक्चर क्लियर कर लो. तो F है 60, θ1 हो चाहे θ2 हो दोनों भी 30 डिग्री है. तो 30 प्लस 30. तो इसका मीनिंग ये होगा कि एंगल अगर दोनों के सेम है तो दोनों फोर्सेस भी सेम ही होना चाहिए. एंगल अगर θ1 θ2 दोनों सेम है तो F1 F2 दोनों भी सेम ही होना चाहिए. तो देखो कितना आ रहा है आंसर? F1 50, F2 0. सो दिस इज द रॉन्ग आंसर बेटा. कैलसी पे आपको एट ए टाइम पूरी वैल्यू टाइप करना है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एट ए टाइम टाइप करो. 60 sin 30 के बाद में ब्रैकेट क्लोज करना, डिवाइडेड बाय आके sin 30 प्लस 30 60 टाइप कीजिए. डायरेक्ट 60 कर सकते हो या फिर 30 प्लस 30 टाइप कीजिए, नो प्रॉब्लम. तो 34.64 ये आपका आंसर करेक्ट है बेटा. 34.64 क्या? रुपीस. सो दिस इज न्यूटन, सो दिस इज आल्सो न्यूटन. तो ये भी इतना ही आने वाला है. क्यों? क्योंकि दोनों भी सेम ही है. ओके, यहाँ पे दोनों भी सेम ही है. θ1 θ2 तो दोनों भी सेम अगर आप एंगल में ऐड करोगे तो दोनों की भी वैल्यू F1 F2 आपको सेम ही मिलेगी. तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू टू नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट. टू नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है. इनका एंगल अगर एक दूसरे का देखेंगे तो आप मिलेगा 60 डिग्री. F1 F2 में दो कंपोनेंट में एंगल देखो 60 डिग्री है. 30 प्लस 30 60. तो ये नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. तो नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे पहचानना है आपको? कि आपको एक फोर्स दिया रहेगा और दो एंगल दिए रहेंगे.
एक फोर्स और दो एंगल दिए रहेंगे, आपको बोला जाएगा कंपोनेंट निकालो, तो आपको F1 और F2 निकालना। ये हुआ फर्स्ट टाइप। ओके, तो अभी बढ़ते हैं हम लोग सेकंड टाइप की तरफ। क्लियर हो गया सभी का? नोट कर लिया? यस और नो? तो चलो नोट कर लो। सो साहिल, व्हाई योर आंसर इज रॉन्ग? आपने वैल्यूज गलत रखे हैं क्या? ब्रैकेट क्लोज करना भूलना नहीं, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज करना है। तो देख लो अभी आंसर आपके करेक्ट है या नहीं। तो वो था टाइप 1। तो हमने रिजोल्यूशन जो स्टार्ट किया था, रिजोल्यूशन में फर्स्ट टाइप पढ़ा हमने कि रिजोल्यूशन ऑफ ए सिंगल फोर्स इनटू टू नॉन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अभी पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही बोला जाता है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट को ही बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहां पे नाम याद रखना है आपको। कभी कभी एग्जाम में क्या बोला जाता है? फाइंड द टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, फाइंड द ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फाइंड द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सभी का मीनिंग एक ही होता है। तो अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो सिंगल फोर्स है, इस सिंगल फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करने वाले हैं दो फोर्सेस में। और ये दो फोर्सेस क्या होना चाहिए? एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए। सो रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो चलो अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कोई भी एक फोर्स है, ये फोर्स एक्ट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो कोई भी एक फोर्स अज्यूम कर लेते हैं हम लोग इस ए पॉइंट पे, जो कि एक्ट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। तो इसके आपको क्या फाइंड आउट करना है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब एक दूसरे को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जैसे हमने F1 F2 देखा था, अभी तक F1 F2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं थे। अब मैं इस सिंगल फोर्स के दो कंपोनेंट बनाने वाला हूं, जिसे हम लोग F1 बोलते हैं और F2, करेक्ट? तो यहां पे अगर मैं F1 F2 देख रहा हूं, सो दिस F1 F2 इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो दिस टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर नाउ। सो converting this single force into more than one force, or converting the single force into number of forces such that the value or the effect of the force remains same, that is called as the resolution of force। तो resolution of force की डेफिनेशन पढ़ी हमने कि एक सिंगल फोर्स को नंबर ऑफ फोर्सेस में कन्वर्ट करना चाहिए, बट इफेक्ट जो है वो सिंगल फोर्स का जितना था उतना ये दो फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे, इफेक्ट चेंज नहीं होगा। तो पहले केस में हमने रिजोल्यूशन F1 F2 जो देखा था वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं थे। अब देख रहे हैं हम लोग F1 F2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये है हमारी केस नंबर 2। तो हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होने की वजह से मैं इसे एक्स एक्सिस मतलब Fx बोलूंगा, और परफेक्टली वर्टिकल होने की वजह से मैं इसे Fy बोलूंगा। मैं यहाँ पे F1 F2 नहीं बोलूंगा, मैं इसे Fx Fy बोलूंगा। So these are the two resolution which are mutually perpendicular to each other. So let F be the force inclined
at an angle theta with respect to x एक्सिस। तो थीटा जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। सो देयरफॉर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोलो या फिर इसे दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलो या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलो, कुछ भी बोलो। तो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट fx fy कैसे निकालेंगे, देखो fx और fy। तो अगेन हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे खुद। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेता है हम लोग इस तरह से। इस ट्रायंगल को देख रहे हो आप लोग, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये हमारा क्या है, fx है, ये वर्टिकल पैरेलल क्या है हमारा fy है, और ये जो हाइपोटेनस है वो क्या है हमारा f है, हाइपोटेनस, और ये है 90 डिग्री एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप fx fy कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, साइन थीटा का यूज करता हूं और कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बताइए, व्हाट इज कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री M1, व्हाट इज कॉस थीटा, यस करेक्ट, cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse, and what is sin theta, sin theta is equal to opposite upon hypotenuse, करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो cos theta क्या होता है, adjacent upon hypotenuse। तो adjacent साइड अगर देखेंगे आप लोग थीटा की adjacent साइड है fx, थीटा की adjacent साइड है fx, और हाइपोटेनस 90 का अपोजिट हाइपोटेनस कितना है f। ठीक है, तो मुझे अगर यहां से fx निकालना रहा, डिवाइडेड बाय f इधर भेज दो, मल्टीप्लाइड बाय f, तो fx क्या मिलेगा आपको, fx इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाइड बाय f, सो f इनटू cos थीटा, f इनटू cos थीटा, ये मिला आपको fx। अब fy निकालना है तो sin थीटा का यूज करेंगे। sin थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट क्या है थीटा की, fy, हाइपोटेनस है f, तो अपोजिट साइड जो है वो है fy एंड हाइपोटेनस जो है वो है f। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, fy, तो fy कैसे निकालेंगे आप, डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाइड बाय f इनटू sin थीटा, f इनटू साइन थीटा। तो fx fy दोनों भी मिल चुके हैं आप लोगों को। fx निकालेंगे आप लोग f cos थीटा से और fy निकालेंगे f sin थीटा से। तो ये मिल चुके हैं आपको दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट जिसका फॉर्मूला, जैसे हम लोगों ने f1 f2 निकाला था, f1 इज इक्वल टू f sin थीटा अपॉन sin थीटा 1 प्लस थीटा 2, और f2 निकाला था f sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 1 प्लस थीटा 2, दो फॉर्मूले बनाए थे हमने। उसी तरह यहाँ पे भी मैंने आपको फॉर्मूले बना दिया है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर आपको निकालना है कोई फोर्स के, तो fx निकालना है f cos थीटा, fy निकालना है f sin थीटा, बट ध्यान रहे द एंगल शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, एंगल होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये कंडीशन। ठीक है, अगर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होता है, अगर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होता है, एट दैट टाइम फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, सो लेट F be the force, F be the force inclined at an angle theta with respect to y axis अगर है तो फॉर्मूले बदल जाएंगे आपके। मतलब अगर कोई एक फोर्स है इस तरह से F, और इस F फोर्स का जो एंगल है
वो अगर आपको दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है हमारी, ये है एंगल थीटा, तो आपके जो कंपोनेंट है वो अभी बदल जाएंगे, ये एफ वाई ये एफ एक्स जो है वो फॉर्मूले बदल जाएंगे। फॉर्मूले क्या होंगे, यहां पे लिख रहा हूं, देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा, अब इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा आपको, इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ये एफ एक्स है तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, अपोजिट है मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एफ एक्स अपॉन एफ, तो यहां से एफ एक्स क्या मिलेगा आपको, एफ साइन थीटा, और एफ वाई जो मिलेगा एफ कॉस थीटा, इसी तरह निकालना है कॉस थीटा साइन थीटा से, तो ये फॉर्मूले मिलेंगे। तो क्या चेंजेस है दोनों में, यहाँ पे एफ एक्स में कॉस था और यहाँ पे एफ वाई में साइन था, यहाँ पे एफ एक्स में साइन है और एफ वाई में कॉस है, बट ये कंडीशन मैं कभी यूज नहीं करता हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये सेकंड कंडीशन मैं कभी भी यूज नहीं करता हूं, हम कंडीशन यूज करेंगे यही। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ में तो फॉर्मूले बदल जाएंगे आपके, ठीक है। तो एंगल हमेशा होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ में, तो एंगल अगर एक्स एक्सिस के साथ में होना चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जो एंगल वाई एक्सिस के साथ में दिया हुआ है उसे कैलकुलेट करके एक्स एक्सिस के साथ में निकालना होगा। तो हमेशा मैं एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लूंगा और फॉर्मूले ये लगाऊंगा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, एफ एक्स होगा एफ कॉस थीटा, एफ वाई होगा एफ साइन थीटा। तो चलो विद इन 2 मिनट नोट कर लो। तो चलो बेटा साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं अभी। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तीनों का मीनिंग सेम होता है, वो देखा हमने। हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमेशा बोलना है एफ कॉस थीटा और वर्टिकल फोर्स को बोलना है हमेशा एफ साइन थीटा। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं हम लोग। तो ये हुए हमारे एक्स एक्सिस, ये हुई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जनरली साइन कन्वेंशन जो है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लस प्लस, दोनों भी प्लस होता है। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब राइट, राइट जो होंगे सारे फोर्सेस आपको अज्यूम करना है पॉजिटिव, राइट जो फोर्सेस जाएंगे वो आपको अज्यूम करना है पॉजिटिव, और जो लेफ्ट फोर्सेस जो जाएंगे उसे अज्यूम करना है नेगेटिव, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, y पॉजिटिव होता है और x जो है वो नेगेटिव होता है। मतलब जो फोर्सेस अपवर्ड जाएंगे वो पॉजिटिव अज्यूम करना है आपको, जो फोर्सेस अपवर्ड जाएंगे वो पॉजिटिव, जो राइट जाएंगे वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट जाएंगे वो नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है साइन कन्वेंशन नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव और y भी क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव। तो जो डाउनवर्ड फोर्सेस जाएंगे वो अज्यूम करना है आपको नेगेटिव, और जो साइन कन्वेंशन यहाँ पे होता है ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन कैसा है, सिंपल साइन कन्वेंशन है। तो राइट जो फोर्सेस जाएंगे, राइट जो फोर्सेस जाएंगे वो पॉजिटिव, लेफ्ट जो फोर्सेस जाएंगे वो नेगेटिव। एरो देखना है आपको, एरो अगर राइट है तो पॉजिटिव, एरो अगर लेफ्ट है तो नेगेटिव, एरो अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, एरो अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। सो राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर फोर्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फोर्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप उस फोर्स को कैसे रिजॉल्व करोगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर फोर्स है, यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दैट फोर्स इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर फोर्स है कोई भी एक फोर्स जो कि
एक्ट हो रहा है एट एन एंगल थीटा। तो इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इस तरह से, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx और इसका वर्टिकल कंपोनेंट fy, बिकॉज इसका एरो कैसे जा रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो पॉइंट से दूर जा रहा है तो fx fy का भी एरो पॉइंट से दूर जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो इस तरह से रिजॉल्व करना है आपको, राइट एंड अपवर्ड, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी, अगर वही फोर्स अगर टुवर्ड्स द बॉडी होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग पुल। द फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, पुल। तो पुल फोर्स है यहाँ पे F। तो अब B जो ड्रॉ करने वाला हूं मैं पुश के लिए ड्रॉ करूंगा, पुश फोर्स F। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पुश फोर्स है, पुश मतलब द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, बॉडी की तरफ एक्ट हो रहा है पॉइंट की तरफ, तो इसे बोलना है पुश। अगेन एंगल अज्यूम कर लेते हैं थीटा। तो अगेन रिजोल्यूशन ऐसे ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, रिजोल्यूशन इस तरह ही होगा। बट एरो जा रहा है कहां पे, टुवर्ड्स द पॉइंट। तो fx का भी एरो जाना चाहिए टुवर्ड्स द पॉइंट और fy का भी एरो आना चाहिए टुवर्ड्स द पॉइंट। तो देखो क्या चेंज है दोनों में, एरो का चेंज है। यहाँ पे दोनों भी बाहर जा रहे हैं एरो, बिकॉज इट इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये अगर टुवर्ड्स द पॉइंट है फोर्स, मेन फोर्स, तो उसके रिजोल्यूशन भी होना चाहिए टुवर्ड्स द पॉइंट। तो देखो राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, यहाँ पे राइट पॉजिटिव अपवर्ड पॉजिटिव, यहाँ पे देखो लेफ्ट नेगेटिव डाउनवर्ड डाउनवर्ड नेगेटिव। तो फर्क गिरेगा साइन कन्वेंशन में, रिजोल्यूशन वही रहेगा उसी तरह सेम, वन पैरेलल टू y एक्सिस, वन पैरेलल टू x एक्सिस, बट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, बट चेंज रहेगा एरो का। फोर्स अगर पुश है तो ये भी पुश बताएंगे, फोर्स अगर पुल है तो ये भी पुल बताएंगे आप। ये हुआ फोर्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, अगर फोर्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, फोर्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्स अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फोर्स अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो किस तरह से होंगे देखते हैं हम लोग। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो पहला मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये पुल के लिए ड्रॉ किया हुआ, पुल है फोर्स F और एंगल है थीटा। ठीक है, तो रिजोल्यूशन कैसे ड्रॉ करेंगे, रिजोल्यूशन कैसे ड्रॉ करेंगे, वन पैरेलल टू y, वन पैरेलल टू x। तो ये हुए इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये हुआ आपका fx, ये हुआ आपका fy। एरो अवे फ्रॉम द पॉइंट, सो दिस एरो इज आल्सो अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो पुल के लिए जो है वो हमेशा याद रखना है, एरो जो ड्रॉ करोगे आप अवे फ्रॉम द पॉइंट, और वही पुल के लिए जो है वो एरो होंगे आपके, पुश के लिए जो है वो एरो होंगे टुवर्ड्स द पॉइंट। अगेन फोर्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब एरो बता रहा हूं मैं टुवर्ड्स द पॉइंट। एरो कहां पे आपका, टुवर्ड्स द पॉइंट। वही फोर्स है, वही क्वाड्रेंट है, वही एंगल है, तो रिजोल्यूशन भी वैसे ही होंगे, वन पैरेलल टू y एंड वन पैरेलल टू x। रिजोल्यूशन भी सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा है तो इसी तरह रिजोल्व होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह रिजोल्व होंगे, बट एरो में चेंज होंगे। ये है पुश, तो इसका भी एरो होगा टुवर्ड्स द पॉइंट, fy का और fx का, दोनों का भी एरो होगा टुवर्ड्स द पॉइंट। अवे फ्रॉम द पॉइंट है तो रिजोल्यूशन का भी एरो अवे फ्रॉम द पॉइंट, टुवर्ड्स द पॉइंट है तो रिजोल्यूशन का भी एरो टुवर्ड्स द पॉइंट। और साइन कन्वेंशन राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ये है साइन कन्वेंशन। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई फोर्स है तो कैसे रिजॉल्व करेंगे उसे। फोर्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्स इन थर्ड क्वाड्रेंट।
सो फोर्स इन थर्ड क्वाड्रेंट में अगर फोर्स है तो उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे आप? तो ये हुआ आपका y एक्सिस, ये हुआ आपका x एक्सिस, और आपका फोर्स जो है अभी कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है अभी थर्ड क्वाड्रेंट में आपका फोर्स। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग पुल के लिए और बाद में देखेंगे रिजोल्यूशन पुश के लिए। ये पुश टुवर्ड्स द पॉइंट, तो सेकंड कंडीशन है हमारी पुश। दोनों में भी फोर्स F है और एंगल थीटा ही है। तो रिजोल्यूशन करते समय चेंज क्या होगा? सिर्फ एरो का। तो रिजॉल्व करते हैं इसे, एक पैरेलल टू x एक्सिस, एक पैरेलल टू y एक्सिस। तो x एक्सिस पे जो फोर्स है उसे Fx, y एक्सिस का जो फोर्स है उसे बोलना है Fy, और एरो अवे फ्रॉम द पॉइंट, एरो अवे फ्रॉम द पॉइंट, क्योंकि ये भी एरो कैसा है? पुल। पुल मतलब द फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट पुल टुवर्ड्स द पॉइंट पुश। तो ये फोर्स जा रहा है टुवर्ड द पॉइंट, और थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इस तरह से है, तो रिजोल्यूशन भी इसी तरह होना चाहिए, पैरेलल टू y, पैरेलल टू x, बट एरो जो है ये होंगे आपके Fx Fy के टुवर्ड्स द पॉइंट, एरो होंगे टुवर्ड्स द पॉइंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इस तरह से रिजोल्व करो, सेकंड क्वाड्रेंट है तो इस तरह से रिजोल्व करो, थर्ड क्वाड्रेंट है तो इस तरह से रिजोल्व करो, और एरो डिपेंड करता है आपके फोर्स के ऊपर, जैसा होगा वैसा एरो आपको बताना है। अब लास्ट रहा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर फोर्स है तो किस तरह से इसे ड्रॉ करना है? तो पहले ड्रॉ कर देता हूं मैं, किसके लिए? पहला जो है हमारा वो होता है पुल फोर्स F के लिए, और दूसरा ड्रॉ कर लेंगे हम लोग इसे बोलेंगे नंबर B, पुश। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्स एक्ट हो रहा है, एक अवे फ्रॉम द बॉडी, एक टुवर्ड्स द बॉडी, दोनों के लिए भी एंगल सेम ही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई फोर्स है तो उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई फोर्स है तो उसे आप लोग इस तरह से रिजॉल्व करोगे, एक पैरेलल टू x एक्सिस, एक पैरेलल टू y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल फोर्स Fx, वर्टिकल फोर्स Fy, एरो अवे फ्रॉम द पॉइंट बिकॉज दिस इज आल्सो अवे फ्रॉम द पॉइंट। अगेन यहां पे भी पैरेलल टू x एक्सिस ये होगा Fx, पैरेलल टू y एक्सिस ये होगा Fy। तो Fx Fy, अब एरो देखना है टुवर्ड्स द पॉइंट, तो ये भी एरो होंगे आपके टुवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, तो रिजॉल्व करना है कैसे? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो दो जो हम लोग कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है एरो की कि अगर वो पुश है या पुल है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से उसे रिजॉल्व करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये होता है तो इस तरह से रिजॉल्व करो, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये होता है तो इस तरह से रिजॉल्व करो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एरो डिपेंड करता है पुश है या पुल है उसके ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है तो ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये है तो ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। एरो देना है किसके हिसाब से? पुश या पुल के हिसाब से। और साइन कन्वेंशन राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कल स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर के हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।